भारत के 70% जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। इतनी बड़ी संख्या को स्वयं का प्रशासन स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जो संपूर्ण ग्राम के विकास के जिम्मेदार होते हैं। ग्राम प्रधान बनने तथा उसके चुनाव योग्यता, कार्य और अधिकार के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम सभा क्या होती है। किसी भी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या जिसका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो, उस व्यक्ति के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम सभा में 200 या इससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, जिसे ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया के नाम से जाना जाता है। अब इनकी तनख्वाह कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, तो इनको 3500 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें यात्रा भत्ता और अन्य खर्चों के लिए 15,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन या चुनाव कैसे होता है। राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए निर्वाचन आयोग को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति ग्राम प्रधान या सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एक निर्धारित समय अवधि के अंदर पर्चा दाखिल या आवेदन पत्र को जिले के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय के द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। अब सभी प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। यह चुनाव प्रचार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाता है। इसके बाद निर्धारित तिथि को मतदान कराया जाता है। मतदान के पश्चात मतगणना की जाती है। जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं, उसे ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। चुनाव जीतने के बाद ग्राम प्रधान और सभी सदस्यों को पीठासीन अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कई प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इन कार्यों को करने में ग्राम प्रधान की मुख्य भूमिका होती है। ग्राम पंचायत की कृषि कार्य की रूपरेखा तैयार करती है और कृषि संबंधित व्यवस्थाओं को अपने स्तर पर सही करने का प्रयास करती है। गांव का चतुर्मुखी विकास करना एक ग्राम प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी है। इसके लिए ग्राम प्रधान गांव के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करता है और उसमें आवश्यक चीज़ों को पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करता है। युवा कल्याण संबंधित कार्यों को करना ग्राम प्रधान का एक मुख्य कार्य है। ग्राम प्रधान के द्वारा राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख रखाव किया जाता है। ग्रामीण स्तर व चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को ग्राम प्रधान की सहमति द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायत महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य को करती है। पशुधन विकास संबंधित कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराए जाते हैं। समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृति करने व वितरण करने का कार्य ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्राम प्रधान करता है। राशन की दुकान का आवंटन और निस्तारीकरण ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया जाता है। पंचायती राज संबंधित ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराया जाता है। ग्राम पंचायत की जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है, सभी ग्राम प्रधान को ही देखने होते हैं। साथ ही पानी निकासी व ड्रेनेज की भी व्यवस्था करनी होती है। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीणों के पशुओं को पीने की पानी का व्यवस्था कराने। विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठित की जाती है। इन समिति में प्रशासनिक कार्य समिति, नियोजन कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य समिति,
शिक्षा समिति, तो वास्तविक रूप में इन सभी का कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराया जाता है। एक ग्राम प्रधान के रूप में वह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बैठक बुलाता है तथा इसकी कार्यवाही को नियंत्रित करता है। ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विकास योजना, निर्माण कार्य व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी रखना तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर ग्राम वासियों को बताना, जिनसे वह इनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये सब होती है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियाँ।